हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 12 और मेरी कटिंग लेकर मैं सुनीता का इंतज़ार कर रही हूँ। वो आती ही होगी अभी। तो अभी हम आ गए हैं बुटीक पर। सुनीता आते से ही फ़ोन पे लग गई है और मैंने अपना बैग रख दिया है। साथ में मैं कटिंग करके लाई थी वो भी मैंने रख दी है। तो ये देखिए, मैं घर से कटिंग करके ले आती हूँ ताकि मुझे सिलने में फिर दिक्कत ना हो। मैं घर से कटिंग ले वगैरह सारे करके एक साथ कर लेती हूँ ताकि मुझे यहाँ पर आकर मैं सुकून से सिल सकूँ। मुझे ये नहीं रहे कि मुझे अभी कटिंग करना है फिर मैं काम करूँगी। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे और हम फिर पूजा करेंगे। फिर हम हमारे काम से लगेंगे। रेस्ट को आप इस तरह से जज ना करिएगा कि मैं बुटीक पर आकर रेस्ट करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, दिन भर काम ही रहता है हमारे पास। लेकिन सुबह सुबह मैं घर के बहुत सारे काम करके आती हूँ तो मेरी बॉडी भी थक जाती है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बैठकर सुनीता से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद तो हमारे पास दिन भर इतना काम रहता है कि हमको फुर्सत ही नहीं मिलती है कामों से। तो जो मैं घर से कटिंग करके लाई थी वो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे यही बनाना है। और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि मुझे अर्जेंट ही बनाना रहता है, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है कि उसकी जो बारी आती है सिलाई की वो उसी दिन आती है जिस दिन मुझे देना हो या उसके एक दिन पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मशीन को साफ़ कर लेती हूँ। कल मैंने एक वर्क वाला ब्लाउज़ सिला था तो यहाँ पर बहुत सारा वर्क उसमें अंदर चला गया था, तो मैं इसे निकाल रही थी, क्योंकि मुझे मशीन वाले भैया ने ये बताया था कि इसमें अगर कचरा ऊपर दिखे तो आप इसे साफ़ कर लेना, क्योंकि वो कचरा अंदर चला जाता है क्यों इसमें तेल में, तो तेल गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने फिर कचरे को निकाल लिया। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा, मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने ज़ीरो से शुरुआत करी और आज मैं अपना लाखों का बिज़नेस कर रही हूँ अपने बुटीक के ज़रिए। तो ये सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और फिर आप पूरी बात नहीं समझ पाओगे। और अगर आपका फ्यूचर में कोई प्लान है बुटीक से रिलेटेड या बुटीक खोलने का, या आप अपना फ्यूचर सिलाई में देखते हो और अपने काम को सिलाई के ज़रिए आगे बढ़ाना चाहते हो और अपने बिज़नेस को करना चाहते हो सिलाई के ज़रिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर अभी एक कस्टमर दीदी आ गई थी जिनको कपड़े के बटन बनवाना था। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप बनाते हो क्या, तो मैंने बोला हाँ मैं बनाती हूँ और उनको उसके रेट भी बताए। तो बातों बातों में मुझे यहाँ पर पता चला कि उनका भी एक बुटीक है और वो भी बुटीक का ही काम करती हैं और मुझसे 10 किलोमीटर दूर रहती हैं बस। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो सिलाई का रेट है वो मुझसे दुगना है। मैं जहाँ यहाँ पर 150 रुपये ब्लाउज़ का लेती हूँ तो वो उनके यहाँ पर 300 रुपये ब्लाउज़ के लेती हैं, क्योंकि ये एरिया से फ़र्क पड़ता है। उनके यहाँ पर मल्टी वगैरह है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे कस्टमर हैं जो इतने पैसे भी दे देते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या है ना कि मज़दूर लोग रहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम रहता है वहाँ पर मज़दूर जो काम करते हैं वो लोग रहते हैं। तो वो अगर हम उनको 300 रुपये सिलाई बताएंगे तो वो हमारे पास अगली बार आएंगे ही नहीं। तो हमें एरिया के हिसाब से ही रेट रखना पड़ता है। ये नहीं कि आप बिल्कुल मास्टर हो और आपको सिलाई बहुत अच्छी आती है तो आप अपने रेट हाई ही रखोगे। रख सकते हो एरिया के हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ का एरिया उतना अच्छा है नहीं तो हमें इतना ही रखना पड़ता है। और दूर हम जा नहीं सकते क्योंकि घर से पास ही है। तो घर के पास से ये फ़ायदा होता है कि आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो। और दूर रहता है तो फिर घर पे अगर आपके बच्चा है तो आपको उसको भी ध्यान में रखते हुए सारे काम करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया है कि मैंने ज़ीरो से शुरुआत की थी और आज मैं इतना मुकाम पर पहुंच गई हूं कि मैं यहाँ पर 5-6 लोगों को रोज़गार भी दे रही हूं। तो इन दीदी ने मुझे बताया कि ये बुटीक पर अकेले ही काम करती हैं। तो देखिए, अगर आप बुटीक पर काम करते हो तो आपके पास कम से कम इतनी सिलाई तो आनी चाहिए कि आप खुद भी करो और 2-3 लोगों को साथ में सिलाई भी दे सको, जिससे आपका ऊपरी खर्चा निकल जाए। क्योंकि अगर आप अकेले बुटीक में सिलाई करते हो तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं होता,
उससे बढ़िया तो आजकल जो होम बुटीक का ट्रेंड चल रहा है, आप वही कर सकते हो। घर बैठकर भी अच्छा खासा पैसा अकेले कमा सकते हो। अगर आप बुटीक खोल रहे हो तो उसमें आपको किराया भी देना है, लाइट का बिल भी देना है, बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं अगर आप बाहर बुटीक चला रही हैं तो अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो उससे बढ़िया है कि आप घर से ही सिलाई करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अकेले में आपको क्या ही पड़ जाता है। तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने सिलाई ज़ीरो से स्टार्ट करके कैसे मैं आज एक बुटीक खोलकर बैठी हुई हूँ और 4 लोगों को अपने साथ भी रखा हुआ है कि उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरा हमेशा से यही फोकस रहा है कि खुद के भले से ज़्यादा सबसे पहले दूसरों का भला देखिए, तभी ईश्वर आपका भला करता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में सिलाई सीखी थी जब मैं बहुत छोटी थी, 6ठी क्लास में जब मैं पढ़ती थी, तो मुझे सिलाई का शौक़ पता नहीं क्यों ड्रेस देख देख के आने लगा। धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि मैं गर्मियों की छुट्टी में सिलाई सीखने भी जाने लगी, लेकिन वहाँ पर इतना ध्यान मुझ पर दिया नहीं गया क्योंकि मैं तो एक उम्र में कम थी और वहाँ पर कई बड़ी बड़ी लेडीज़ आती थी। तो वो आंटी जो है वो बड़ी लेडीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी और मुझ पर ध्यान नहीं देती थी। तो मुझे काफ़ी गुस्सा भी आता था और अब मुझे सोचकर हंसी आती है कि वो ध्यान क्यों देगी। उनको थोड़ी ना पता था कि ये सच में सिलाई सीखने आ रही। उनको लगता था कि ये तो इसका शौक़ है जो गर्मियों में ही उतर जाएगा और फिर ये पढ़ाई में लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं रहा दोस्तों। मेरा ये शौक़ बढ़ता ही गया और मैंने फिर ठान लिया कि मैं सिलाई अब खुद से सीखूँगी, क्योंकि छोटे में तो आपको कोई ज़्यादा सिलाई नहीं सिखा सकता। तो मैंने अपनी मम्मी से ज़िद करी, मम्मी पापा से, और उन्होंने मुझे सिलाई मशीन लाकर दी। भले ही हमारे मम्मी पापा गरीब थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतना किया, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे सिलाई मशीन ला के दी और आज से करीब 15-16 साल पहले। और उससे मैं धीरे धीरे सिलाई सीखती रही और कंसिस्टेंसी बनी रही मेरी। सिलाई को मैंने कभी स्टॉप नहीं किया, चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं सिलती ही गई। और उसी का नतीजा आज ये हुआ कि मैंने कहीं पर भी ज़्यादा सिलाई नहीं सीखते हुए आज एक बुटीक ओपन कर लिया है। और आज मुझे आप कोई भी ड्रेस दे सकते हो, मैं उसे बना सकती हूँ बिना डरे, बिना हिचके। मैं बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस बना सकती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मुझे अपने आप पे है। तो मैंने जब शुरुआत सिलाई की करी थी तो शादी से पहले मैं किसी के कपड़े नहीं बनाती थी, मैं खुद के ही और अपनी मम्मी के अपनी बनाती थी। लेकिन शादी के बाद कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि मुझे सिलाई का काम स्टार्ट करना पड़ा और किसी एक महिला ने मुझसे बोला कि तुम मेरा ब्लाउज़ सिल दो। तो मैंने उनका ब्लाउज़ सिला और उसके बाद उनको पसंद आया तो उन्होंने 1-2 लोगों को और बताया। तो हमारे मोहल्ले में ही ऐसे मैंने धीरे धीरे एक ब्लाउज़ की 30 रुपये सिलाई ली शुरुआत में, और आज मैं उसी ब्लाउज़ की 300 रुपये भी सिलाई ले लेती हूँ। लेकिन शुरुआत में मैंने एक बहुत ही छोटे अमाउंट से शुरुआत की, लेकिन वो छोटी सी शुरुआत मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर गई और धीरे धीरे मेरी सिलाई बढ़ती रही। फिर मैंने एक बुटीक पर जॉब भी की, जिसके ज़रिए मैंने पैसे भी कमाए और बहुत सारी सिलाई भी सीखी। क्योंकि हम किसी बुटीक पर जब जॉब करते हैं तो वहाँ का नॉलेज हमें मिलता है, किस तरह से हम दुकान को हैंडल करें और किस तरह से हम काम करें। और बहुत सारी डिज़ाइनें वहाँ पर आती है जो हम बनाना सीख जाते हैं कस्टमर के ज़रिए। तो ये मैंने वहाँ से सीखा और लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद मैंने घर पे ही काम किया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना बुटीक ओपन करती हूँ। तो मैंने अपना बुटीक ओपन कर लिया लॉकडाउन के बाद, और ईश्वर की कृपा से मेरा बुटीक भी बहुत अच्छा चला और मैं 4 लोगों को काम भी दे पाई। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इस लायक बनी कि मैंने दूसरे लोगों को भी काम दिया, और उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही बन सकते हो। बस जो भी आप काम करो उसको लगातार करो, क्योंकि लगातार काम करने से हम परफेक्ट बन जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब इतने परफेक्ट हो गए। तो मुझे लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं कंटिन्यू काम करते हुए। उससे पहले मैं सिर्फ अपने ही सिलती थी, लेकिन उसके बाद मैंने जब कस्टमर के काम करना स्टार्ट किए तो मेरे हाथों में अपने आप सफाई आने लगी और आज मैं अच्छी टेलर बन चुकी हूँ। और अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती रहती हूँ यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि हम कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाए, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ हमसे छूट ही जाती है। तो हमेशा सीखते रहना चाहिए और नए नए जो भी डिज़ाइंस आती हैं उन्हें बनाते रहना चाहिए, जिससे आप परफेक्ट हो जाओ। तो उम्मीद करूँगी आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में।